कब्रिस्तान। एक लंबी डरावनी कहानी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली थी। शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान शमशाने कदीम के दरवाजे हमेशा की तरह चरमराहट के साथ हिल रहे थे। लोग कहते थे कि वहां रात में हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के बुदबुदाने की, और कभी कभी कोई अपना नाम पुकारता हुआ लगता है। लेकिन इस शहर में एक लड़का था, आरिफ, जिसे रोमांच पसंद था और डर से एक अजीब सी दोस्ती हो गई थी। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो आज रात 12 बजे कब्रिस्तान में 1 घंटा गुजार कर दिखा। आरिफ हंस पड़ा। ठीक है, मैं जाऊंगा। कल तुम्हें वहीं से वीडियो भेजूंगा और तुम्हारा डर भी भाग जाएगा। एक आधी रात का वक्त घड़ी ने जब 12 बजाए, आरिफ अपने फोन की टॉर्च जलाकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। मिट्टी में नमी थी और कब्रों के बीच उगे पेड़ हवा के साथ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी को इशारे दे रहे हों। कुछ नहीं है यहाँ, वो खुद से बोला, लेकिन तभी उसे लगा कि पीछे किसी के कदम पड़े। वो पलटा, कोई नहीं। टुक टुक टुक। फिर वही आवाज, इस बार स्पष्ट। किसी ने शायद पत्थर फेंका होगा। वो बुदबुदाया, लेकिन उसका दिल हल्का हल्का धड़कने लगा। 2 पुरानी कब्र। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बहुत पुरानी कब्र थी, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, ज़हरा। मृत्यु 1893। कब्र के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा भी वहां से गुजरने से डरती हो। आरिफ ने कब्र के सामने अपना कैमरा ऑन किया। दोस्तों, ये देखो, मैं ज़हरा की कब्र के पास हूं। अचानक कैमरा स्क्रीन पर कुछ सफेद सा गुजर गया, जैसे कोई परछाई हो। आरिफ चौंक गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, पर हवा एकाएक ठंडी हो गई। 3 आवाजें। आरिफ ने फिर से फोन उठाया ही था कि पीछे से किसी ने बहुत धीरे फुसफुसाकर कहा, आरिफ। वो जम गया। उसका नाम? यहाँ कौन उसे जानता था? कौन? सामने आओ, वो चिल्लाया। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और पास। आरिफ, मत जाओ। अब उसके हाथ कांपने लगे। डर पहली बार उस पर भारी होने लगा था। 4 चलती कब्र। वो भागने लगा, लेकिन जैसे ही पुरानी कब्र से गुजरा, उसने देखा कब्र की मिट्टी हिल रही थी, जैसे अंदर से कोई उठने की कोशिश कर रहा हो। खर्र खर्र आवाज बढ़ती गई। आरिफ की सांसें रुक गईं। मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठी और कब्र का पत्थर चरमराता हुआ खिसकने लगा। अचानक अंदर से एक सफेद, सूखी उंगलियां बाहर निकलीं। आरिफ चीख पड़ा और पीछे की ओर गिर गया। 5 ज़हरा उंगलियां धीरे धीरे बाहर आईं। फिर एक चेहरा, सूखा हुआ, पर आंखें चमक रही थीं, नीली। लेकिन उनमें इंसानों वाली गर्मी नहीं थी। और तभी वो आकृति बोल उठी, मैं बहुत अकेली हूं, मेरे पास बैठ जाओ। आरिफ कांपते हुए खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। मैं सिर्फ वीडियो। वो प्रेत हंसा, धीमी, खौफनाक हंसी। तुम आए हो, अब वापस नहीं जाओगे? 6 भागने की कोशिश। आरिफ दौड़ पड़ा। कब्रिस्तान की राह उसे याद ही नहीं रही। हर दिशा से आवाजें आने लगीं। उधर मत जाओ, यहां आओ, ये जगह तुम्हारी नहीं। पेड़ों की शाखें जैसे उसके कपड़ों को पकड़ने लगीं। टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ स्याह अंधेरा, और अंधेरे में एक ही चीज चमक रही थी, ज़हरा की नीली आंखें। वो उसके ठीक सामने खड़ी थी। मत भागो, एक बार बस मेरे साथ चलो। उसने हाथ बढ़ाया, ठंडा, बर्फ जैसा। 7 अंत। सुबह होने पर कब्रिस्तान के चौकीदार ने देखा कि ज़हरा की पुरानी कब्र के पास फोन पड़ा है। स्क्रीन टूटी हुई, रिकॉर्डिंग चालू। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज आती रही, धीमी, टिक टिक करते कदमों के बीच। आरिफ, आरिफ। पर आरिफ, उसका कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि आज भी रात के वक्त कब्रिस्तान में चलते हुए कभी कभी कोई लड़के की आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, कोई है क्या? लेकिन जो भी उसे ढूंढने जाता है, वो खुद वापस नहीं आता।